श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 26 अगस्त को है जन्माष्टमी। जी हाँ, कृष्ण जी की जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी है। और बहुत ही सालों बाद ऐसा शुभ दिन आया है कि सोमवार के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि सोमवार की अष्टमी तिथि भी है। और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है, जिन उपायों को करने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। अगर आप सावन के महीने में जो अष्टमी आई थी उस दिन उपाय नहीं कर पाए हैं या उस समय कर भी लिए तो भी इस अष्टमी पर यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये कृष्ण जन्म अष्टमी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था, जिनके मंगल विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, ये सोच रहे कि विवाह अच्छी जगह हो, अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा संबंध मिले, विवाह होने के बाद बात लड़ाई झगड़े कलेश ना हो, डिवोर्स तक बात नहीं जाए, अच्छे घर परिवार की लड़की मिले, अच्छे घर परिवार का लड़का मिले, यानी विवाह अच्छी जगह तय हो या मंगल विवाह जल्दी हो, उसके लिए सोमवार की अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। क्या करना है, मात्र एक बेलपत्री और एक दुर्वा लेना है। हाँ जी, एक दुर्वा एक बेलपत्री लेकर शिवालय जाए। इस उपाय को लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन कोई भी कर सकता है, यानी घर का कोई भी सदस्य जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो एक बेलपत्री और एक दुर्वा लेकर शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको नंदी जी पर, जी हाँ नंदीश्वर पर स्पर्श कराना है। तो या तो उनके सींगों पर स्पर्श करा दे या उनके मस्तिष्क पर स्पर्श करा दे या उनका जो चरण उठा हुआ रहता है वहाँ भी स्पर्श करा सकते हैं। एक बेलपत्री और एक दुर्वा एक साथ स्पर्श कराना है। फिर दुर्वा और बेलपत्री को जलाधारी पर, जी हाँ जलाधारी कहाँ, देखिए जो ऊपर मटकी टाइप बंदी रहती है उसे भी जलाधारी कहते हैं, जैसे बूंद बूंद जल गिरता है वहाँ स्पर्श कराते। या जो माँ पार्वती का कटी भाग रहता है उसे भी जलाधारी, पूरे जो भाग रहता है वो जलाधारी कहलाती है, तो वहाँ भी स्पर्श आप करा सकते हैं। फिर उसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना है। हाँ जी, जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना है और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री और दुर्वा को समर्पित कर दीजिए। तो यह विशेष उपाय सोमवार की अष्टमी पर किया जाता है। दूसरा उपाय, ये उपाय विशेष है, किसी मनोकामना के लिए आप कर सकते हो और सोमवार के अष्टमी के दिन किया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी यानी हमारे लिए बहुत ही विशेष संयोग मिला है। कई वर्षों बाद ऐसा आया है कि सोमवार के दिन ही अष्टमी तिथि है, वो भी जन्माष्टमी है। अष्टमी भी तो रहती है पर ये कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्णा जी और महादेव दोनों का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो करना क्या है, देखिए ये जो विशेष उपाय है इसमें आपको 31 हरे मूंग के दाने लेना रहते हैं। जी, हरे मूंग के दाने, खड़े साबुत दाने जो होते हैं वो कहीं से कहीं भी छेद ना हो, टूटे हुए ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने यानी अक्षत साबुत खड़े अक्षत, कितने 31, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है 31 बेल पत्री। 31 बेल पत्री जब ले तो ध्यान रखें पीछे का जो डूंट होता है वो पहले से तोड़ के व्यवस्थित जमा ले, ठीक है। आपको करना क्या है, बेलपत्री के ऊपर सबसे पहले लगाना है हमें लाल और पीला चंदन दोनों को। तो लाल चंदन कहाँ लगाएंगे, ऊपर की पत्ती पर लाल चंदन, नीचे की दोनों पत्ती पर पीला चंदन। यानी आपको बेलपत्री सिंपल समर्पित नहीं करना है, ये है कि इसमें चंदन लगा लेना है आपको। अगर भूल जाए उपाय करते हुए तो कोई बात नहीं, जैसे याद रहे वैसे आप चंदन लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि क्या बोला था गुरुजी ने कि एकदम से क्या याद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी आप लगा सकते हो वहाँ पर आप लाल और पीला चंदन लगा दीजिएगा बेलपत्री पे, ठीक है। शिवालय पहुँचते सबसे पहले जैसे आप शिवालय पहुँचो, दहलीज पर आपको राइट हैंड तरफ या लेफ्ट हैंड तरफ कहीं भी कोने में किसी के पैर में चावल ना आए, इस बात का ध्यान रखते हुए चावलों को समर्पित करना है 31 चावल को, पर किसी के पैर में ना आए इस बात का ध्यान रखना और साइड में कोने में समर्पित कर दीजिएगा। सीधा या उल्टा ऐसा कुछ तय नहीं है, आप जहाँ भी रखोगे व्यवस्थित रखना, दहलीज पर ही रखना है। उसके बाद 31 हरे मूंग के दाने लेंगे। तो 31 हरे मूंग के दाने समर्पित करो। तो नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ उनके पास, अगर मान लो नंदी जी के पाँव के आसपास जगह नहीं है तो हरा मूंग का दाना कहाँ चढ़ाए, तो उनके पाँव को स्पर्श करा देना और साइड में कोने में भी आप रख सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं शिवालय में नंदी जी के पास में जगह नहीं होती है तो आप मूंग कैसे चढ़ाओगे। तो पहले पाँव पे स्पर्श करा दिया और चढ़ा दिया। अब बची है बेलपत्री। 31 बेलपत्री को आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर
जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। माँ अष्टसुंदरी का ये स्थान होता है। यहाँ पर आपको पूरी बेलपत्री समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 31 बेलपत्री आप समर्पित कर दीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए और बाबा से हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर झोली पसार कर बोलना कि महादेव, मैंने इस कामना से उपाय किया है बाबा, अब आप पे सब छोड़ दिया है। तो इसमें हमने बाबा को निमंत्रण भी दे दिया है, चावल रखे दहलीज पे, तो नंदी जी को भी हमने कहा है कि आप चलिए उठिए, और महादेव को भी आपने कह दिया है। तो तीनों ये विशेष उपाय है जो केवल मात्र अष्टमी पर किया जाता है। तीसरा उपाय भी आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो, या फिर ऐसा लगता है कि कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, कोई चाह नहीं रहा है कि आपका ये कार्य हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ हमारे पर ऐसा कुछ कर रखा है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि हम ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी ने कुछ कर रखा है कि हमारा ये कार्य नहीं हो रहा है, बांध रखा है, हमारा कार्य नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा था अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको हानि पहुँचाना चाहता है, कि आपका कोई केस चल रहा है अदालत में, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपकी विजय नहीं हो पा रही है, आपकी जीत नहीं हो पा रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप परेशान से हो गए हैं, तो सोमवार की अष्टमी के दिन ये विशेष उपाय अवश्य करके देखिएगा। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको फ़ायदा दिखेगा ही दिखेगा सामने। करना क्या है, आपको लेना है किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती, यानी कि अलग अलग लेना है, एक साथ एक ही पेड़ की 5 पत्ती नहीं लेना है। अलग अलग कैसे कि आपने एक वृक्ष आम का पत्ता ले लिया, दूसरा पीपल का पत्ता ले लिया, तीसरा आपने ले लिया है जाम का पत्ता, चौथा आपने ले लिया बेलपत्री, पांचवा आप समी पत्र भी ले सकते हो। ऐसे अलग अलग वृक्ष की आपको 5 पत्ती ले लेना है, ठीक है, यानी 5 पेड़ की 5 पत्तियाँ, ये हो गया। एक सफ़ेद पुष्प, इन सबको एक साथ हाथ में पकड़कर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर, क्या नाम लोगे, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर पुष्प को और पत्तियों को सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना। जी हाँ, स्पर्श कराकर उठा लेना, टच करा, स्थान पर रखा और उठा लिया। उठाने के बाद आपको फिर निर्मलेश्वर महादेव का नाम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। नाम क्या लोगे, निर्मलेश्वर महादेव का नाम बोलकर। ये विशेष उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए करके देखिएगा, और सोमवार के अष्टमी पर किया जाता है। महादेव की कृपा हम पर हुई कि एक ही महीने में 2 बार सोमवार की अष्टमी आ गई है, तो करके देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, आप सफल अवश्य होंगे ही होंगे। चौथा उपाय, रोग मुक्ति के लिए बहुत परेशान हो, दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही है, कभी हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, कभी पीठ दर्द हो रही, कभी घुटना दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको स्वस्थ नहीं रहते हो, तो रोगों से मुक्ति के लिए केवल मात्र सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय किया जाता है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसमें ली जाती है चने की दाल। जी हाँ, कितनी चने की दाल ली जाती है, तो इसमें ली जाती है 14 चने की दाल। हाँ जी, कितनी चने की दाल, कितनी 14, कहीं से कटी हुई ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। महादेव को कुछ सामग्री का समर्पित करते हैं तो वह साबुत होना चाहिए, टूटी हुई खंडित नहीं होना चाहिए। तो कितनी ली अपन ने, 14 चने की दाल। और जो व्यक्ति बीमार रहता है, जो व्यक्ति का शरीर रोगीला है, उसके ऊपर से 14 बार ही उतारना है। हाँ जी, कितनी बार घुमाना है, 14 बार उतार दीजिएगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे 14 बार उतार कर घर के आसपास जो भी शिवालय हो, उस शिवालय पर पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर 14 चने की दाल को समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, जो व्यक्ति बीमार है वह स्वयं करे तो बहुत अच्छी बात है, वह स्वयं नहीं कर पाए, बहुत परेशान है, तो फिर क्या करोगे आप, तो आप भी इस उपाय को उस व्यक्ति के लिए ऊपर से उतार कर समर्पित करके आ सकते हो। तो करके देखना, बहुत सुंदर से उपाय है। सोमवार की अष्टमी का दिन है, महादेव और कृष्णा जी दोनों का आशीर्वाद हमको मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।